मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम अलैकुम। पाकीज़ा दिन में खुश आमदीद। नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुहर्रम अल हराम के पहले दिन की दुआ मेरे चैनल पर मैं आपको बताऊँगा। आप ज़रूर वो दुआ पढ़ लें। इसके पढ़ने से ये फ़ायदा होगा कि साल भर दो फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से दुआ पढ़ने वाले की हिफाजत करेंगे। और दूसरी दुआ 10वीं मुहर्रम को दुआए आशुरा ज़रूर सुन लें। इस सुनने वाले के साल भर का बीमा हो जाएगा, इसको साल भर मौत नहीं आएगी। अगर आप ये दोनों वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस दुआ से फ़ायदा उठा सकें। आशुरा के नफली रोज़ों के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस। वीडियो शुरू करने से पहले पाकीज़ा दीन की सपोर्ट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। रसूल अल्लाह ने फरमाया, रमज़ान के बाद दूसरे फजीलत वाले रोज़े माह मुहर्रम के हैं और फ़र्ज नमाजों के बाद अफजल तरीन इबादत रात के वक्त की नमाज है। रमज़ान अल मुबारक के बाद मुहर्रम का महीना बड़ा अफजल है और उससे मालूम हुआ कि रमज़ान के सवा दूसरे दिनों में सबसे ज़्यादा बेहतर दिन जिसमें नफली रोज़ा रखा जाए मुहर्रम का महीना है, जहाँ तक किसी महीने के अफजल होने का ताल्लुक है। तो इस बारे में ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहते हैं कि जब एक मौके पर एक चीज़ को अफजल कहा जाता है और दूसरे मौके पर दूसरी को, तो इसमें कोई तजाद नहीं होता, क्योंकि बाज़ कामों की फजीलत के बारे में जो अहादीस आई हैं वो दरअसल लोगों की तवज्जो दिलाने के लिए हैं कि फ़लाँ काम बड़ी अहमियत रखता है और उसके करने का बड़ा अजर है। अब मसलन यहाँ ये फरमाया गया है कि मुहर्रम में नफली रोज़े रखना बहुत अफजल है, और एक दूसरी हदीस में ये बताया गया है कि अरफा यानी नवीज़ा के रोज़े को बड़ी फजीलत है। ये दोनों बातें हकीकत हैं, एक दूसरे की जिद नहीं, बल्कि उनका मतलब यह है कि अरफा के दिन का रोज़ा भी बड़ी फजीलत रखते हैं और मुहर्रम का रोज़ा भी बड़ी फजीलत का हामिल है। आशुरा 10वीं मुहर्रम को कहते हैं। रसूल अल्लाह इस दिन का रोज़ा रखा करते थे, क्योंकि इसके बारे में अब रसूल अल्लाह की हदीस ये है कि मैंने रसूल अल्लाह को सिवाय यौम आशुरा के रोज़ा के किसी रोज़ा का कस्द करते नहीं देखा और सिवाय रमज़ान के किसी पूरे महीने के रोज़ा रखते हुए नहीं देखा। इस हदीस पाक की रूह से अल्लाह वालों के नज़दीक यौम आशुरा का रोज़ा रखना बड़ा ही नफ़ा बख्श है। यही वजह है कि अक्सर अहल तरीक़त इस दिन का रोज़ा बड़े शौक़ और एहतिमाम से रखते हैं, क्योंकि इस तरह हुजूर पाक के ज़ाती अमल से इजहार मोहब्बत होता है, जिससे हुजूर पाक का बहुत कुर्ब हासिल होता है। रसूल अल्लाह ने आशुरा का रोज़ा रखा और दूसरों को भी इस दिन रोज़ा रखने का हुक्म दिया, तो सहाबा ने अर्ज़ किया, आ रसूल अल्लाह, इस दिन की तो यहूद व नसरी अज़मत करते हैं। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, अगर आइंदा साल अल्लाह ने बाकी रखा तो 9वीं तारीख का भी रोज़ा रखूंगा। 10वीं मुहर्रम के साथ 9वीं 11वीं मुहर्रम का रोज़ा मिलाना और ज़्यादा बेहतर है। इस बात की वजाहत की गई है कि 10वीं के साथ 9वीं का रोज़ा मिला लेना अच्छा है कि आशुरा यहूद व नसरी के नज़दीक भी अफजल जिन तसव्वुर किया जाता था। तो रसूल अकरम ने फरमाया कि आइंदा साल अगर ज़िंदगी ने मोहलत दी तो तस्बीह के साथ भी रोज़ा रखूंगा। लिहाजा अब के इस तरह फरमाने से ये नतीजा अखज़ होता है कि 10वीं मुहर्रम के साथ पहले आबाद में भी कोई एक रोज़ा मिला लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आशुरा किया रोज़ा अपनी फजीलत के लिहाज से पहले अंबिया में मशहूर रहा है, क्योंकि इस दिन से अंबिया को तारीख़ी निस्बत हासिल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अतुश नमरूद से इस दिन नजात मिली। इसी दिन हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से नजात मिली। इसी दिन हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम अरसा दराज की फ़ुरक़त के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिले और ख़ासकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इसी दिन फ़िरऔनियों के जुल्म से छुटकारा हासिल हुआ। तो इस एतबार से इस दिन का रोज़ा बड़ी अहमियत का हामिल है। लिहाजा इस दिन के रोज़ा के बारे में रसूल अकरम की हदीस पाक ये है कि रसूल अल्लाह जब मदीना तशरीफ़ लाए तो देखा कि यहूदी आशुरा के दिन रोज़ा रखते हैं। अपने उनसे दरियाफ्त फरमाया कि तुम इस दिन क्यों रोज़ा रखते हो? तो उन्होंने कहा, ये तो बहुत बड़ा दिन है। इस दिन अल्लाह ताला ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को फ़िरौन के मजालिम से नजात दिलाई और फिर उन और उसके लश्कर को गर्क किया था। इस मौके पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्र इलाही के तौर पर रोज़ा रखा था, इसलिए इस दिन हम भी रोज़ा रखते हैं। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जनाब मूसा की संत पर अमल करने के हम तुमसे ज़्यादा हकदार हैं। लिहाजा अपने आशुरा के दिन रोज़ा रखा और सहाबा को भी रोज़ा रखने का हुक्म फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा से ये रवायत भी आई है कि रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल पर साल में एक दिन आशुरा के दिन रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था। तुम भी इस दिन रोज़ा रखो और अपने घर वालों के खर्च में इस रोज़ फराखी रवा रखो। जिसने इस रोज़ अपने घर वालों के खर्च में वसत पैदा की, अल्लाह ताला इसको पूरे साल असवदगी हो कुशाही सतह फरमाता है। जिसने इस दिन रोज़ा रखा तो वो रोज़ा इसके 40 साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा। जो शख्स शब आशुरा में रात भर इबादत में मशगूल रहे और सुबह को वो रोज़ा से हो तो इसको इस
طرح موت الفیگی کہ اس کو مرنے کا احساس بھی نہ ہوگا۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ عاشورہ کے دن کا روزہ اپنے پہلے یعنی گزشتہ سال کا کفارہ کر دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا جو شخص محرم میں سے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے اسے 10,000 فرشتوں کا ثواب دیا جائے گا، اور جو کوئی محرم سے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے اس کو 10,000 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا، اور 10,000 حج اور عمرہ کرنے والوں کا ثواب دیا جائے گا، اور جو کوئی عاشورہ کے دن یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے یتیم کے سر کے ہر بال کے عوض اس کا ایک درجہ بہشت میں بلند کرے گا، اور جو کہ عاشورہ کی رات کو ایک مومن کا روزہ کھلوائے گا گویا اس نے جناب رسول اللہ کی تمام امت کا روزہ کھلوایا اور ان کے پیٹ کیے۔ حضرت صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ شورا کے دن کو اللہ سبحانہ نے تمام دنوں پر بزرگی دی؟ نے فرمایا ہاں، اللہ سبحانہ نے اسمانوں کو پیدا کیا عاشورہ کے دن، اور زمینوں کو بھی، وہ پہاڑوں کو بھی پیدا کیا عاشورہ کے دن، اور قلم کو پیدا کیا شورا کے دن، اور لوح محفوظ کو پیدا کیا عاشورہ کے دن، اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا عاشورہ کے دن اور ان کو بہشت میں داخل کیا عاشورہ کے دن، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے عاشورہ کے دن، اور فرعون غرق ہوا عاشورہ کے دن۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے بلا دور کی عاشورہ کے دن، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی عاشورہ کے دن۔ اللہ سبحانہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی لغزش معاف کی عاشورہ کے دن، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے عاشورہ کے دن، اور قیامت کا دن ہوگا عاشورہ کے دن۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا جو شخص محرم میں سے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 60 برس کی عبادت لکھے گا، جس میں دن میں روزہ اور رات میں قیام کیا ہو۔ جو کوئی عاشورہ کے دن نہائے وہ کسی بیماری سے بیمار نہ ہوگا سوا موت کی بیماری کی، اور جن کو یہ عاشورہ کے دن سرما لگائے اس کی آنکھ نہ دیکھے گی یہ سارے سال میں، اور جو کہ عاشور کی عادت کرے تو علیہ السلام کی تمام کی عادت کی، اور جو کوئی عاشورہ کے دن ایک بار پانی پلائے گا تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی آنکھ ایک بار جھپکنے کے برابر نہیں کی۔